हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। वी आर अगेन लाइव फॉर द सेकंड क्लास ऑफ जीओसी केमिस्ट्री। एक क्लास हमारी उसकी, और इस क्लास में लास्ट क्लास में कुछ एक हमने क्वेश्चंस पढ़े थे, और ये क्वेश्चन जो थे ना हमारे, वो किससे रिलेटेड थे? हमारे आईपीएससी नोमेनक्लेचर से। ठीक है, तो अब भी क्या रहेंगे आपके नोमेनक्लेचर पे ही कुछ एक क्वेश्चन जो है ना वो और डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, फ्यू मोर क्वेश्चन ऑन नोमेनक्लेचर, और कुछ क्वेश्चन इसमें आइसोमेरिज्म के भी रहेंगे आपके। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा इसका ना कंपाउंड का नाम बताना आपको। तो ये बेसिकली क्या आपका एसिडमाइड है आपका। ओके, एसिडमाइड ऐसे बनाते हैं हम। ठीक है, CH3COO एंड NH2, ये इस टाइप का। जैसे मैंने एक पर्टिकुलर केस लिया अभी का, एसिटामाइड इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इथेनामाइड या एसिटामाइड इसको हम बोलते हैं। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या हुआ, हमारा ये मिथाइल है, उसके साथ में CO है, और उसमें नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है, और साथ में क्या लगा हुआ आपका, बेंजीन लगा हुआ आपका, इस टाइप से। ओके, ये है आपका। ओके, तो इसमें ना नंबरिंग करेंगे हम, 1 2 रहेगा आपका। ठीक है, इस टाइप से रहता है आपका। ओके, और क्या बनेगा इसका, और नाइट्रोजन पे क्या हो रहा है, इसमें सब्सटीट्यूशन हो रहा है हमारा, तो क्या बनेगा आपका, एन फिनाइल है ना। ये नाइट्रोजन के ऊपर है ना, NH2 होता है ना, इसका हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह क्या लगा दिया हमने, बेंजीन लगा दिया, तो हम क्या बोलेंगे इसको, एन फिनाइल। ओके, एन फिनाइल बोलेंगे इसको, और एन फिनाइल और इथेनामाइड। ओके, एन फिनाइल इथेनामाइड, क्योंकि 2 कार्बन इसमें, तो क्या हो जाएगा आपका, इथेना, इथेना अमाइड है ना, एन फिनाइल इथेनामाइड। तो ऑप्शन क्या बनेगा, एन फिनाइल इथेनामाइड। ओके, इथेनामाइड, तो ऑप्शन ए बन जाएगा आपका। ओके, तो 17 का जो ना ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ए रहेगा। नेक्स्ट हमारा, CH बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गेस्ट है ना, CH बॉन्ड लेंथ सबसे लॉन्गेस्ट किसके अंदर है? ओके, तो भाई जो आपका सैचुरेटेड कार्बन चेन होती है ना, सिंगल बॉन्ड होता है, उसमें 154 पिकोमीटर होती है। डबल बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, 134 पिकोमीटर हो जाती है। और ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड और फालतू बन जाता है तो बॉन्ड लेंथ और भी घट जाती है हमारी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और जो बॉन्ड ऑर्डर होते हैं एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं हमारे। ओके, तो इसमें ये जो फॉर्मूला है ना हमारा, ये तो एल्काइन का फॉर्मूला है आपका, है ना। ये किसका फॉर्मूला है, एल्काइन का है। ये वाला फॉर्मूला किसका, आपका एल्केन का है। ओके, और ये जो ना, ये भी आपका जो ना वो है क्या है, एल्कीन है। ठीक है, ये भी एल्कीन है। ओके, और ये भी क्या आपका एल्कीन है। ओके, तो इनमें सबसे ज्यादा किस में होता है, हमारा एल्केन के अंदर होता है आपका। तो लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ किस में रहेगी हमारी, एल्केन में। ओके, क्योंकि एल्केन का जो फॉर्मूला होता है ना आपका, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n होता है जनरल फॉर्मूला। और जो एल्काइंस होते हैं उनका क्या होता है, CnH2n- होता है। ओके, तो जैसे जैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होते जाएंगे आपके, कम होते जाएंगे। ओके, तो ऑप्शन क्या बनेगा इसके अंदर, ऑप्शन ए बनेगा इसका राइट आंसर। ओके, 19 है हमारा। तो मिथाइल है, फिर कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH है, और इस पे क्या लिखा हुआ आपका, CH3 एंड देन CH3। ओके, तो इसका ना आईपीएससी ने पूछा गया आपसे, तो नंबरिंग करेंगे हम, है ना। मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो 4 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ आपका। ओके, 4 मिथाइल, और सारे कार्बन कितने हैं, प्रिंसिपल चेन के अंदर 5 कार्बन है, तो पेंट बन जाएगा आपका। और 2 नंबर पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है, तो पेंट 2 आइन। ओके, तो 4 मिथाइल पेंट 2 आइन, 4 मिथाइल पेंट 2 आइन, है ना, यानी 2 पेंटाइन। ओके, ये बन जाएगा आपका, 19 का ए हो जाएगा। उसके बाद में 20 है अभी आपका। तो इसमें क्या, अभी आपका नाइट्राइल दे रखे भी है ना, तीनों नाइट्राइल दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, इस टाइप से नंबरिंग करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन हो, और जितना पॉसिबल उसके मल्टीपल जो आपके फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन चेन में इंक्लूड होने चाहिए हमारे। ओके, तो ना नंबरिंग यहाँ से करेंगे हम। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस। ओके, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। ओके, तो ये अब आपका जो CN है, जो नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप, ये साइड चेन में चला जाएगा। ओके, तो ये जब आपका CN साइड चेन में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइनो बोलते हैं आपका, है ना। तो 3 साइनो, और क्या होगा आपका, पेंटेन, है ना, क्या होगा आपका, पेंटेन, और 1 5 डाइनाइट्राइल। ओके, 1 5 डाइनाइट्राइल, क्योंकि 1 और 5 नंबर पे क्या है, 2 CN लगे हुए, तो 1 5 डाइनाइट्राइल हो जाएगा आपका, है ना। तो 3 साइनो पेंटेन 1 5 डाइनाइट्राइल, तो 20 का क्या हो जाएगा आपका, C हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आईपीएससी ने पूछा गया इसका। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे भी हमारे। ओके, नंबरिंग करेंगे इसमें, और ये इस टाइप से हमारा, ये OCH3 है। ठीक है, फिर CH2 है, फिर आपका CH2 है, फिर आपका CH2 है, और फिर O है, और C2H5 आपका। ओके, तो ये आपका इथोक्सी है, ये आपका मिथोक्सी है। ठीक है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, इथोक्सी से करेंगे, तो क्या बनेगा आपका, 1 इथोक्सी। ओके, 1 इथोक्सी, है ना, ये दोनों साइड चेन हमारे 1 इथोक्सी, और 3 मिथोक्सी, है ना, 1 इथोक्सी 3 मिथोक्सी, और क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेन हो जाएगा आपका, है ना, क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेन हो जाएगा। ओके, तो ये नाम बनेगा आपका, है ना। ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, बी बन जाएगा आपका, ऑप्शन बी। ओके, राइट आंसर।
नेक्स्ट हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी है ना। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में बना था वो क्या था अभी हमारा, यूरिया था अभी आपका, ठीक है। और फ्रेडरिक वुलर नाम का एक पर्सन था अभी आपका, ओके, फ्रेडरिक वुलर, ओके, फ्रेडरिक वुलर है ना, फ्रेडरिक वुलर, ओके, वुलर जो एक जर्मनी का केमिस्ट था, फ्रेडरिक वुलर, उसने यूरिया को बनाया था अभी आपका, ओके, रीअरेंजमेंट रिएक्शन से बना था आपका, ओके। दिस वाज द फर्स्ट एवर कंपाउंड दैट वाज सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। और जो एक वाइटल फोर्स थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था हमारा, ठीक है, जो वाइटल फोर्स थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था वो रिजेक्ट हो जाता है आपका। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है कि देयर एग्जिस्ट सम माइस्टीरियस फोर्सेस एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिकॉज ऑफ दिस माइस्टीरियस फोर्सेस ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, ओके। और ये फिर बन गया आपका, तो उससे जो ना वो एक मेजर जो ना वो ड्रॉबैक लगा किसको, वाइटल फोर्स थ्योरी को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया गया कि देर इज नो माइस्टीरियस फोर्स, देर आर सम फोर्सेज दिस कैन बी आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस फोर्सेज इन लेबोरेटरी, ओके। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में आप बना सकते हैं। आईपीएससी नेम पूछा गया आपका, ओके। तो ये कीटोन अभी आपका CH3 है और फिर C डबल बॉन्ड O है, फिर CH3 है और देन ये इस टाइप से, ओके। तो इसका पूछा गया आपका। तो नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन हो और फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले। तो ये क्या बनेगा आपका, 3 मिथाइल बन जाएगा, ओके, 3 मिथाइल होगा आपका। और 3 मिथाइल होगा और क्या होगा आपका, 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा आपका, ब्यूट है ना, ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन हो जाएगा आपका और 2 ओन हो जाएगा आपका, है ना, ब्यूटेन 2 ओन। तो दिस विल बी द राइट आंसर, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन, है ना, ब्यूटेन 2 ओन, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा ना, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन। नेक्स्ट हमारा आईपीएसी नेम पूछा गया इस कंपाउंड का, है ना, व्हाट इज द आईपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ओके। इस कंपाउंड का आईपीएसी नेम, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को, ओके। और इस तरीके से करेंगे कि साइड चेन को भी क्या मिल जाए आपका, छोटा नंबर मिल जाए, ओके। तो क्या बनेगा आपका 3 3 है ना, डाई मैथिल, ओके। और क्या होगा आपका साइक्लो, है ना, साइक्लोहेक्सेन, है ना, साइक्लोहेक्सेन 1 ओल, ओके, साइक्लोहेक्सेन 1 ओल। तो ये आपका बन जाएगा आपका, है ना, 3 डाई मैथिल 1 साइक्लोहेक्सेन ओल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी द राइट आंसर, ओके, इस टाइप से। फिर क्या होगा आपका आईपीसी सॉरी भाई, आईपीसी नेम पूछा गया इस कंपाउंड का, ओके। तो इसमें क्या है अभी हमारा नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले, ठीक है। तो ये 1 2 3, ओके, इस टाइप से हो जाएगा आपका। तो दो साइड चेन हमारी, एक तो Cl और एक Br, और अल्फाबेटिक ऑर्डर में Br पहले आता है। तो क्या बनेगा आपका 3 ब्रोमो, ओके, 3 ब्रोमो बनेगा आपका, 3 ब्रोमो और 1 क्लोरो, और क्या होगा आपका साइक्लो, है ना, साइक्लोहेक्स, ओके, साइक्लोहेक्स। और क्या हो जाएगा आपका 1 इन हो जाएगा आपका, है ना, साइक्लोहेक्स 1 इन, है ना। तो ऑप्शन देख लो भी कौन सा हमारा, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए होगा, है ना, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन। और जिसे इस एक कंपाउंड और दे रखा भी हमारा, है ना, ये एल्डिहाइड अब की बार, है ना, एल्डिहाइड है, इधर जो ना आपका ईथर है, ओके। तो इन प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड जो है ना आपका प्रायोरिटी ऑर्डर में आपका ईथर से काफी पहले आता है आपका, है ना। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा फिर आपका, एल्डिहाइड होगा। नंबरिंग कहाँ से होगी हमारी, एल्डिहाइड से होगी, है ना। तो 1 2 और 3, ओके। तो ये क्या होगा आपका 3 मिथॉक्सी, है ना, ये क्या होगा आपका 3 मिथॉक्सी और 3 कार्बन आपका। तो क्या हो जाएगा आपका प्रोपेनल, है ना, 3 मिथॉक्सी और प्रोपेनल, है ना, 3 मिथॉक्सी प्रोपेनल, ओके, 3 मिथॉक्सी प्रोपेनल, 3 मिथॉक्सी और प्रोपेनल, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद में ना 27 है अभी हमारा, 27 में क्या है अभी हमारा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड है आपका, है ना। तो डबल और ट्रिपल को यूं नहीं देखना, है ना, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल को देखना आपका, ओके। तो लोएस्ट सेट कब बनता है हमारा, जब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, ओके। तो क्या होगा आपका 5 कार्बन है तो पेंट होगा आपका, है ना, पेंट, और 3 इन हो जाएगा आपका, और 1 क्या हो जाएगा आपका आइन हो जाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ होना चाहिए आपका नाम। तो पेंट 3 इन और 1 आइन हो जाएगा आपका, है ना, पेंट 3 इन और 1 आइन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन इन 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ओके, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब क्या है 4 कार्बन, 2 2 मतलब 2 नंबर पे, है ना, डाइमिथाइल मतलब 2 मिथाइल ग्रुप आपके। तो CH3 हो जाएगा आपका, है ना। तो टेट्रावैलेंसी को देखते हुए बाकी हाइड्रोजन भर देंगे इसके अंदर। तो ये क्या होगा आपका CH3, है ना। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन किस पे प्रेजेंट होते हैं हमारे, सेकेंडरी कार्बन पे। तो ये प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है। ये वाला जो ना 4 कार्बन से जुड़ा हो तो ये क्वार्टरनी कार्बन है। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो तो ये सेकेंडरी है। ये एक ही से जुड़ा हुआ तो ये क्या आपका प्राइमरी, ठीक है। तो दिस इज सेकेंडरी, है ना, दिस इज सेकेंडरी, ठीक है। ये सेकेंडरी है भाई, ठीक है। तो सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी के ऊपर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हमारे 2, ओके। तो नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन आर 2, ओके। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमारा
विच इज द फ्लोइंग कंपाउंड कंटेन प्राइमरी सेकेंडरी एज वेल एज क्वाटरनरी कार्बन एटम, ओके। इनमें ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी क्वाटरनरी सभी टाइप के जो ना आपके कार्बन प्रेजेंट है, ओके। तो नियोपेंटेन है ना, नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है आपका, नियोपेंटेन, ओके, दिस इज द नियोपेंटेन, ओके। और उसके बाद में क्या है, 2 मिथाइल पेंटेन, और इसको चेक करते हैं भी, इसके अंदर पॉसिबिलिटी है हमारी, ओके। तो पेंटेन है हमारा, पेंटेन 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 है हमारा, ओके। पेंटेन आपका, ओके, 1 2 3 4 5 और 5, ठीक है। और 2 2 है ना, 1 2, तो 2 नंबर पे हो गया आपका, है ना, और फिर 2 नंबर पे हो गया आपका, ओके, फिर 3 नंबर पे हो गया आपका, है ना, 3 नंबर पे। तो ये कार्बन कौन सा गया, प्राइमरी। ये कार्बन कौन सा हो गया आपका, क्वाटरनरी, ठीक है। ये कार्बन कौन सा हो गया आपका, टर्सरी। ये कार्बन कौन सा हो गया आपका, सेकेंडरी। ये कार्बन कौन सा हो गया आपका, प्राइमरी, ठीक है। तो इस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में, है ना, ऑप्शन डी है ना, यानी 2 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन, दिस मॉलिक्यूल कंटेन ऑल द टाइप ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के कार्बन एटम कौन से होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये बताओगे कि एक कार्बन, एक ऐसा कार्बन जो एक ही कार्बन से जुड़ा वो प्राइमरी होता है, जो 2 कार्बन से जुड़ा वो सेकेंडरी होता है, जो 3 कार्बन से जुड़ जाए वो टर्सरी होता है, जो 4 कार्बन से जुड़ जाए वो क्या होता है आपका, क्वाटरनरी होता है हमारा, ठीक है। तो 29 का आंसर क्या रहेगा आपका, 29 का आंसर क्या रहेगा आपका, डी रहेगा अभी आपका, है ना। 29 का आंसर क्या होगा आपका, डी। एक सेकेंड, नेक्स्ट हमारा अगला है जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2nO2, है ना, कुड बी ओपन चेन, है ना। तो ये वाला जो है ना, अच्छा, कुड फॉर ओपन चेन, है ना, ओपन चेन का दे दिया इसने, कंफर्म कर दिया कि CnH2nO2 जो ना ओपन चेन का है। तो बताइए किसके लिए हो सकता है हमारा, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हो सकता है क्या, है ना। फॉर्मूला क्या हमारा, CnH2n और O2, है ना। तो ट्राई करते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, जैसे हमने CH3COOH, है ना, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, दैट इज एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला बनाओ, तो ये क्या हो गया आपका, C2 हो जाएगा आपका, C2H4O2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिट बैठ रहा है अभी कि जितने कार्बन है उससे 2 गुना हाइड्रोजन, और उतने 2 क्या होंगे इसमें, ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। तो एक तो ये रिजर्व कर लेते हैं, बाकी देखते हैं। डाइयोल के लिए, है ना, डाइयोल में जैसे हमने इथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया, ठीक है, इथाइलिन डाइयोल ये ले लिया, इथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया, ओके। तो इसका फॉर्मूला बना के देखेंगे पर, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, C2 बन गया आपका, H6 हो जाएगा आपका, ठीक है, C2 H6 और O2 हो जाएगा, है ना। H6 नहीं चाहिए हमें, है ना, इसे 2 गुना चाहिए, H4 चाहिए, तो ये नहीं हो सकता हमारा, डाइयोल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई हमारी। डाई एल्डिहाइड, डाई एल्डिहाइड जैसे मैंने एक ये एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, ये वाला एल्डिहाइड ले लिया आपका, जैसे ये ले लिया हमने, ठीक है, ये वाला एल्डिहाइड ले लिया। तो इसका जो ना वो कंडेंस फॉर्मूला बनाएंगे, तो कार्बन कितने हो गए इसमें, 4, हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे इसमें, हाइड्रोजन 6 हो गए, ठीक है, हाइड्रोजन 6 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, तो ये भी रिजेक्ट हो गया अभी हमारा, ठीक है। फिर क्या हमारे पास, डाई कीटोन, ठीक है। तो डाई कीटोन जैसे 2 कीटोन होने चाहिए हमारे ये हो गया आपका, है ना। तो इसमें भी क्या बनेगा आपका, C4H6 बन जाएगा आपका, है ना, O2 हो जाएगा, तो ये भी रिजेक्ट हो जाता है आपका, है ना। तो ऑप्शन क्या रहेगा फिर आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहेगा आपका, ओके। तो ये वाला फॉर्मूला जो है ना वो किसका आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है द कंपाउंड नेम ट्राइक्लोरोइथेन, है ना, ट्राइक्लोरोइथीन, इथीन, इथीन का मतलब क्या है, जैसे ये इथीन ये होता है भी आपका, है ना। और ट्राइक्लोरो, है ना, ये इस टाइप से ट्राइक्लोरोइथीन, ओके, ये भी हमारा ट्राइक्लोरोइथीन है। तो ये वेस्ट्रोसोल होता है हमारा, ठीक है। कॉमन नेम क्या होता है आपका, वेस्ट्रोसोल होता है। अगर IPC नेम की बात करें, ठीक है, तो 1 2 क्या बनेगा आपका, 1 1 2, ओके, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, और क्या हो जाएगा आपका, इथीन हो जाएगा आपका, है ना, क्या हो जाएगा आपका, इथीन। तो दिस विल बी द IPC नेम, ओके। और जो वेस्ट्रोसोल है ये क्या होता है आपका, वेस्ट्रोसोल, है ना, वेस्ट्रोसोल ये क्या होता है आपका, कॉमन नेम होता है आपका, है ना। कैसा नाम होता है ये, कॉमन नेम होता है। नेक्स्ट अभी हमारे पास अब है ना आइसोमेरिज्म का जो ना वो टॉपिक स्टार्ट हो जाता है हमारा, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म में थोड़ा सा एक रफ आइडिया आपको मैं दे दूं, थोड़ा सा हल्का सा बता दूं आपको, ठीक है। आइसोमेरिज्म में क्या होता है, एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें ऑर्गेनिक जो आपके कंपाउंड्स होते हैं ना उनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सेम होता है। या तो क्या होगी आपकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, या फिर क्या होगी आपकी स्पेस के अंदर जो ना आपकी जो अरेंजमेंट है आपके एटम्स की वो क्या होगी हमारी, डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इस फिनोमिना को क्या बोल देंगे हम, आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म क्या आपका एक ऐसा फिनोमिना है ना, इन विच, है ना, वेयर, है ना, इज आइसोमेरिज्म भी फिनोमेना है वेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, है ना, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का ना मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है आपका, सेम होता है। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है हमारा, ठीक है। तो डिफरेंस होता है किसके अंदर, डिफरेंस इज इन इन स्ट्रक्चर, ओके। या तो स्ट्रक्चर हमारी क्या होगी आपकी, डिफरेंट होगी, है ना, या फिर क्या होगा, और, है ना, एक पॉसिबिलिटी और है ना, डिफरेंस होगा हमारा, डिफरेंस इन स्पेशल अरेंजमेंट, ठीक है, स्पेशल अरेंजमेंट, है ना, स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट हमारी, है ना, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स,
ऑफ एटम्स, ओके, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स वो क्या होगी हमारी, इज डिफरेंट, ओके, वो डिफरेंट होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म फिर हमारी दो टाइप की हो जाती है हमारी, ठीक है। आइसोमेरिज्म जो होती है ना हमारी, आइसोमेरिज्म वो दो टाइप की होती है हमारी, ओके। आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है, एक तो होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, क्या होती है हमारी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और दूसरी होती है हमारी क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ओके, क्या होती है हमारी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ओके, स्टीरियो, है ना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ओके, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा आपका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा आपका, सेम होगा, है ना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऑर्गेनिक कंपाउंड है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, है ना, बट डिफरेंट क्या उनकी स्ट्रक्चर, है ना, उनकी स्ट्रक्चर क्या हमारी डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है हमारी, ठीक है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना, क्या होगा आपका, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट क्या होगा आपका, डिफरेंट अरेंजमेंट, है ना, क्या होगी आपकी, डिफरेंट होगी आपकी, है ना, डिफरेंट अरेंजमेंट, है ना, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, है ना, ऑफ एटम्स, ओके, ऑफ एटम्स इन स्पेस, ठीक है, स्पेस के अंदर जो ना अरेंजमेंट जो है ना आपके एटम्स की वो डिफरेंट होगी हमारी, ओके। उसको हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलेंगे, है ना। तो आइसोमेरिज्म दो टाइप की, एक तो स्ट्रक्चरल, दूसरी क्या होती है आपकी स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में तो नाम से आइडिया मिला, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, और स्टीरियो जो है ना वो क्या होगा आपके स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट आपके एटम्स की अराउंड ए पर्टिकुलर कंपार्टमेंट वो क्या होगी हमारी, डिफरेंट होगी हमारी, ओके। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होती है ना हमारी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी स्ट्रक्चर जो ना वो डिफरेंट, जो ना वो कितने तरीके से ना स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है हमारी, ओके। तो पहला तो हमारा इसके अंदर क्या, चेन आइसोमेरिज्म, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट कार्बन चेन क्या हमारी, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन चेन, है ना, वो क्या हमारी डिफरेंट हो, ओके। तो एक तो होता है आपका चेन आइसोमेरिज्म, है ना, चेन आइसोमेरिज्म होती है आपकी, ओके। और दूसरा होता है हमारा क्या, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारा पोजीशन, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो हमारी, है ना। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट जो कार्बन की चेन है ना, कार्बन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन चेन वो डिफरेंट हो, उसको चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की अलग कर दो तो पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा क्या होता है हमारा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो हमारा, उसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। ऐसे टोटोमेरिज्म बनती है हमारी, ठीक है, टोटोमेरिज्म, है ना, टोटोमर्स बनते हैं हमारे, है ना, क्या कीटो इनोल फॉर्म बनती है हमारी, है ना, डायनामिक आइसोमर होते हैं हमारे, ओके। फिर ऐसा आता है हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म आता है हमारा, ठीक है, क्या आता है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, क्या आता है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इस टाइप से जो ना वो आपकी जो ना वो आइसोमेरिज्म बनती है हमारी, ठीक है, किसके अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। और एक छठा टाइप का होता है अभी हमारा क्या, मेटामेरिज्म, ठीक है, मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म में क्या होगा आपका, मेटामेरिज्म, ओके, बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है जैसे कि आपके कीटोन है या फिर क्या हमारे सेकेंडरी अमाइंस होते हैं, तो दोनों साइड में जो कार्बन एटम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिफरेंट होता है हमारा किसके अंदर, आपके मेटामेरिज्म में, ठीक है। रिंग चेन में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा आपका, एक कंपाउंड जो ना वो आपका रिंग बना रहा है, क्लोज चेन बना रहा है, दूसरा जो ना आपका ओपन चेन में जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये 5 टाइप की जो होती है वो क्या होती है हमारी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है, ठीक है। ऐसे जो ना हमारे पास क्या होती है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, ऐसे क्या होती है हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ओके। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा आपका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा आपका, सेम होगा, ओके, बट स्पेस में अरेंजमेंट क्या होगा आपके, डिफरेंट होगी, है ना। ये भी दो टाइप के होते हैं हमारे, ठीक है। एक तो होते हैं हमारे ज्योमेट्रिकल होते हैं हमारे, ठीक है, एक तो होते हैं हमारे क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे, ऑप्टिकल होते हैं हमारे, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं हमारे, ओके, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ओके, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होगा आपका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट जो ना वो स्पेस के अंदर अरेंजमेंट जो है ना वो कार्बन एटम की क्या होगी हमारी, डिफरेंट होगी, है ना, उससे क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होते हैं ना वो कितने टाइप के होते हैं हमारे, जैसे सिस और ट्रांसफॉर्म होती है हमारी, ठीक है, सिस और ट्रांसफॉर्म होती है हमारी, ठीक है। और दूसरा जो है ना आर एस कॉन्फिग्रेशन होती है हमारी, ठीक है, आर एस कॉन्फिग्रेशन होती है, ठीक है। तीसरा जैसे हमारे पास सिन और एंटी होते हैं हमारे, ठीक है, सिन और एंटी होते हैं हमारे, ओके, सिन और एंटी होते हैं। तो ये जो ना वो किस में चले जाएंगे हमारे, स्पेस के अंदर अरेंजमेंट जो ना डिफरेंट होगी, उनको क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोल देंगे, और ये फिनोमेना क्या हो जाएगा आपका, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगी हमारी। ऑप्टिकल में क्या होता है ना, ऑप्टिकल में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, है ना, वो जो प्लेनो पोलराइज लाइट को क्या करेंगे, वो डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, उससे क्या बनेगा आपका, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनेगा, ठीक है। कोई तो आपका आइसोमर जो है ना वो आपका प्लेनो पोलराइज लाइट को, ठीक है, उसका सॉल्यूशन क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। तो उससे क्या बनेगा आपका, ऑप्टिकल आइसोमर बनेगी, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है ना में जो आपके ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं,
एक तो डेक्स्ट्रो होते हैं हमारे, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं हमारे, ओके, रोटेटरी होते हैं हमारे। और दूसरे कौन से होते हैं हमारे, लीवो रोटेटरी होते हैं, ओके, क्या होते हैं हमारे, लीवो रोटेटरी होते हैं हमारे, ओके, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, दूसरे क्या होते हैं हमारे, लीवो रोटेटरी, है ना। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं हमारे, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे ऐसे, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उसको पॉजिटिव से डिनोट करते हैं हमारे, है ना, पॉजिटिव से। और जो लीवर रोटेटरी है ना, वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज से डिनोट करते हैं, उसको सामने क्या लगा देते हैं हम, लीवो को डिनोट करने के लिए नेगेटिव साइन पुट करते हैं हमारे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवर रोटेटरी, जो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे ना हमारे, है ना, ऑप्टिकल आइसोमर कौन से बनाएंगे हमारे, है ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है ना वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो कब बनती है हमारी, है ना, जो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं ना, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब शो करते हैं आपको, है ना। तो ये कंडीशन होती है हमारी, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर में क्या होता है अभी जो ना वो क्या होना चाहिए, वो कायरल होना चाहिए हमारे, ठीक है, वो क्या होना चाहिए हमारे, कायरल होना चाहिए हमारे, ठीक है, कायरल होने चाहिए हमारे, कायरल मतलब वो एसिमेट्रिकल होने चाहिए हमारे, ठीक है, वो कैसे होने चाहिए हमारे, एसिमेट्रिकल होने चाहिए हमारे। एसिमेट्रिकल होने का मतलब क्या है कि दे डू नॉट पोजेस, ठीक है, दे डू नॉट पोजेस एनी काइंड ऑफ सिमेट्री एलिमेंट, है ना, एनी काइंड ऑफ, उनके पास कोई सिमेट्री एलिमेंट, एनी काइंड ऑफ सिमेट्री एलिमेंट, उनके पास कोई सिमेट्री एलिमेंट हमारा नहीं होता हमारा, ठीक है। तो सिमेट्री एलिमेंट कौन कौन से होते हैं हमारे, ठीक है, एसिमेट्रिकल होते हैं हमारे, ठीक है, दे डू नॉट पोजेस एनी टाइप ऑफ सिमेट्रिकल एलिमेंट एंड, है ना, दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, है ना, दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, है ना, दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, ओके, सुपर इम्पोजिबल ऑफ ऑफ देयर मिरर इमेजेस, ओके, वो अपने मिरर इमेज को, है ना, वो सुपर इम्पोज नहीं करते, अपने मिरर इमेज को नहीं ढकते हमारा, है ना, वो क्या होते हैं हमारे ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं हमारे, ठीक है, वो मॉलिक्यूल जो है ना वो क्या शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। तो कोई भी उनके पास सिमेट्रिक एलिमेंट नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो सिमेट्री एलिमेंट कौन कौन से होते हैं हमारे, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द सिमेट्री एलिमेंट्स, ठीक है, तो सिमेट्री एलिमेंट क्या होते हैं हमारे, ठीक है, उनके पास क्या नहीं होना चाहिए हमारा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक है, क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ओके। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक ऐसा जो ना वो प्लेन होता है हमारा, जो मॉलिक्यूल को दो बराबर भागों में जो ना डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है हमारा, ठीक है। फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ऐसा पॉइंट होता है हमारा, सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ना, मॉलिक्यूल के अंदर, जिसके अबाउट जो है ना वो आप उसकी क्या इमेज बनाते हो, ठीक है, या फिर जो आप एटम्स देखते हो वो उसके जो ना वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में भी जो ना वो सेम डिस्टेंस पे जो ना आपके प्रेजेंट होते हैं हमारे, और सेम टाइप ऑफ एलिमेंट जो ना आपके सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ से, सेंटर ऑफ सिमेट्री से, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा, क्या होता है आपका, तीसरा होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, क्या होता है आपका, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ओके। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक ऐसी लाइन होती है जिसके अबाउट जब आप मॉलिक्यूल को रोटेट करते हो तो एक कंप्लीट रोटेशन में जो है ना वो एक से ज़्यादा बार, ठीक है, वही क्या बनती है आपकी उसकी जो ना वो आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन आती है हमारी, ठीक है, उसी टाइप की जो ना वो इमेज बन जाती है, सिमेट्री बन जाती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये जो ना वो आपका नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं हमारे, इननशोमर्स होते हैं हमारे, ठीक है, क्या होते हैं हमारे, इननशोमर्स, ठीक है, इननशोमर होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं इननशोमर, आपसे पूछा जाए क्या होते हैं, तो पेयर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं हमारे, ओके, जो अपने मिरर इमेज को सुपर इम्पोज नहीं करते, ओके, सुपर इम्पोज नहीं करते, और ऑप्टिकली एक्टिव प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं, एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा क्या करेगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इननशोमर्स बोलते हैं आपका, ओके। तो ये था आपका ऑल अबाउट आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो स्टार्ट करते भी दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिक सा मैंने बताया भी, इनमें क्या कह रहा है भी मीजो फॉर्म कौन से होते हैं हमारे, ठीक है। तो इननशोमर के बाद में ना मीजो मीजो में क्या होता है अभी आपके मीज़ो में मैंने बताया था आपको क्या होता है किसी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या होती है हमारी कि उसके अंदर है ना कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए हमारा, कायरल कार्बन होना चाहिए, सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए। बट जो मीजो कंपाउंड्स होते हैं ना उनमें क्या होते हैं, कायरल कार्बन होते हैं। देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए पहली कंडीशन क्या है कि उसके अंदर कायरल सेंटर होना चाहिए हमारा, यानी कायरल सेंटर यानी कायरल कार्बन होना चाहिए, ठीक है। तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे हमारे। बट ये मीजो कंपाउंड्स होते हैं इनमें क्या होते हैं, कायरल सेंटर भी होता है, कायरल कार्बन भी होते हैं, बट इनमें क्या होता है हमारा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, जिसकी वजह से ये वाले कंपाउंड्स होते हैं ना हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो इसमें देखो अगर आप चेक करो इसमें इनमें ना मीजो फॉर्म कौन सी हमारी, ठीक है। तो ये देखो ये कायरल कार्बन है हमारा, ठीक है, ये कायरल कार्बन हमारा, ओके। तो इसमें जो ना आपका क्या है भी ये भी ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा मॉलिक्यूल आपका, ठीक है। और ये वाला भी क्या रहेगा आपका ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हमारा, ठीक है। ये कायरल कार्बन है और ये भी क्या आपका कायरल कार्बन हमारा, ठीक है। और ये है ना इसको जो ना वो टू इक्वल पार्ट्स में जो ना डिवाइड नहीं कर रहा हमारा, ठीक है। और क्योंकि
ठीक है। और ये वाला जो ना वो डिवाइड कर रहा है, बट यहाँ पे आपका मिथाइल है, यहाँ पे क्या आपका इथाइल हमारा, ठीक है। तो ये जो ना वो ऑप्टिकली एक्टिव है, बट ये वाला देखो है ना, इसके पास कायरल कार्बन हमारा ये, ओके, ये भी कायरल हमारा, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इसमें एक ना आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। एक इसमें ना ये प्लेन हमारा, ठीक है, ये प्लेन हमारा, ये प्लेन जब पास करते हैं ना तो ये मॉलिक्यूल क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है अभी, ठीक है। तो मीजोफॉर्म कौन सी है हमारी, ठीक है, मीजोफॉर्म कौन सी हमारी, ओनली 3, ठीक है, ओनली 3 है ना, ओनली 3 है ना, 32 में क्या हो जाएगा आपका, 32 में क्या हो जाएगा आपका, ओनली 3, ठीक है। तो ये अकेली क्या हमारी मीजोफॉर्म हमारी, ठीक है। तो मीजोफॉर्म में क्या होता है हमारा, मीजो कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं, ऐसे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास कायरल कार्बन होते हैं, कायरल कार्बन होने के बावजूद भी वो क्या होते हैं, आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है हमारी, ओके। नेक्स्ट है, व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉलिक्यूल इन द फ्लोइंग पेयर, है ना। देख आपको दो मॉलिक्यूल दे रखे हैं अभी हमारे, ठीक है, दो मॉलिक्यूल दे रखे हैं, और इन दो मॉलिक्यूल के बीच में ना फिशर फॉर्म में दे रखे हैं अभी हमारे, ठीक है। ये दो मॉलिक्यूल की फिशर फॉर्म दे रखी है आपको, ओके। और 1 2 3 4 5 6 है ना, ये ग्लूकोज ही दे रखा अभी आपको, ओके। तो कहते हैं इन दोनों में ना क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या, देखो यहाँ पे CHO लिखा हुआ है, इसमें ये CHO इधर लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँ, इस मॉलिक्यूल को सेम प्लेन में, ठीक है, दो टाइप से रोटेशन कर सकते हैं। एक तो है आउट ऑफ प्लेन, ऐसे यूं पलट दो इसको 180 डिग्री, है ना, आउट ऑफ प्लेन। और एक होता है ये होता है आउट ऑफ प्लेन रोटेशन, ठीक है, ये होता है आउट ऑफ प्लेन। और एक होता है सेम प्लेन में, ऐसे घुमा दो मॉलिक्यूल को, ठीक है, ऐसे घुमाने से जो ना उसकी कॉन्फिगरेशन में कोई चेंज नहीं होता हमारा, ठीक है। तो आप इसको ना यूं फ्लिप करोगे, आप ऐसे यूं घुमाओगे, है ना, तो क्या बनेगा आपका, ये CHO यहाँ ऊपर चला जाएगा आपका, है ना, ऐसे घुमाओगे, है ना, तो इस टाइप से जो ना वो इस टाइप से बन जाएगा आपका, ओके, CH2OH बन जाएगा आपका, है ना। क्या इस ऐसे घुमाओ उसको, ठीक है। तो ये वाला ना, ये वाला घूम के यहाँ आ जाएगा आपका, ओके। तो ये लिख दो ऊपर से नीचे, है ना, H आएगा, यहाँ पे H आएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका OH होएगा, ये H होएगा, ठीक है। ये ऐसे घूमेगा आपका, है ना। तो ये वाले फिर है ना, ये वाले कहाँ आ जाएंगे, ये वाले यहाँ आ जाएंगे हमारे, ठीक है। तो जो अब नीचे से ऊपर जा रहे हो वो फिर ऊपर से नीचे आ जाएगा आपका, है ना। तो ये OH हो जाएगा आपका, ये OH हो जाएगा, फिर H हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका OH हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ और ये वाला मॉलिक्यूल है ना, ये वाला मॉलिक्यूल क्या हमारा सेम है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो पेयर ऑफ मॉलिक्यूल है वो क्या हमारे आइडेंटिकल है हमारे, ठीक है। हमने क्या किया, सेम प्लेन में उसको क्या किया, रोटेट करके देख लिया अभी, ठीक है। तो सेम प्लेन में रोटेशन से आपका क्या है, आपका आइडेंटिकल आ गया अभी हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 34, चेन आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन कंपाउंड कंटेनिंग 4 और मोर देन 4 कार्बन एटम। ये बिल्कुल सही बात है अभी हमारा, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है अभी आपका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होता है आपका सेम होता है ना। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होता है आपका सेम होता है, बट है ना अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन चेन वो क्या होते हैं हमारे डिफरेंट होते हैं, इनको चेन आइसोमर बोलते हैं। जैसे ये कहता है कि 4 या 4 से ज़्यादा होने चाहिए, मैं कहता हूँ जैसे मेरे पास 3 कार्बन है तो इनकी कैसे मैं कार्बन की चेन को डिफरेंट बना सकता हूँ, ठीक है। मैंने कोशिश करी बनाने की, 2 ऐसे रख लिया, तो ये 1 2 3 हो गया, अब भी 1 2 3। तो कहने का मतलब क्या, मुझे कम से कम 4 कार्बन तो रखने पड़ेंगे अगर मुझे चेन आइसोमर बनाना। जैसे ये 4 कार्बन रख दिए है ना, इसमें कार्बन चेन की अरेंजमेंट है ना मैं वो डिफरेंट कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ हमारे, है ना। तो कम से कम मेरे पास क्या होने चाहिए, 4 कार्बन ही होने चाहिए, ओके, तभी क्या बनेगा आपकी चेन आइसोमरिज्म बनेगी। तो ये बिल्कुल सही है हमारा। ओनली एल्केन शोज चेन आइसोमेरिज्म, नहीं ये कोई जरूरी नहीं है हमारे, ठीक है। केवल एल्केन ही जो ना आइसोमेरिज्म चेन आइसोमेरिज्म, एल्कीन में भी हो सकता है हमारा, ठीक है। एल्कीन में मैं कह दूं जैसे मेरे पास 4 कार्बन का एल्कीन है, ओके, ये हो गया हमारा, ठीक है। और एंड मैं ऐसे कर दूं इसको, इस टाइप से कर दूं, ठीक है। तो ये भी तो क्या हमारा एल्कीन है हमारा, ओके। तो एल्कीन के अंदर भी बन सकता है भी हमारा चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट असर्शन तो ठीक है, बट जो आपका रीजन है वो क्या हमारा गलत है हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 जो ना आपका गलत है हमारा, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। उसके बाद में 35 है हमारा, है ना। रैंक द फ्लोइंग सब्सिट्यूएंट ग्रुप इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू काहन इनगोल्ड एंड प्रीलॉग सिस्टम, ठीक है। तो CIP रूल बोलते हैं इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। CIP रूल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, CIP रूल, ओके। तो जो ना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी का कौन सा भी हमारा, ठीक है। तो ये CIP रूल है ना किस पे काम करता है हमारा, एटॉमिक नंबर पे काम करता है आपका, है ना। जिस कार्बन पे हाई एटॉमिक नंबर का अगर कोई भी लगा हुआ हमारा, ठीक है, मॉलिक्यूल, उसको हम क्या देते हैं ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है।
है, कायरल कार्बन पे। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक कार्बन है हमारा, ठीक है, ऐसे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावलेंट होता है हमारा, ठीक है। तो ये जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास आयोडीन है, ये मेरे पास है आपका Br है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सी लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, फ्लोरीन लिख दिया। तो मैं कह दूँ कि इसको ना असाइन कीजिए प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी का नंबर 1 मिलेगा, इसको नंबर 1 मिल जाएगा, इसको 2 नंबर मिल जाएगा, इसको 3 नंबर मिल जाएगा, इसको क्या मिल जाएगा आपका 4 नंबर मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से ना RS कॉन्फ़िगरेशन वगैरह निकालने के लिए CIP रूल का यूज करते हैं, ओके। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी का एक तो ये भी हमारा, ठीक है, 2 नंबर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, फिर क्या आपका 3 नंबर मिलेगा, फिर किसको मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है 2 3 1, है ना, 2 3 1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, है ना। तो CIP रूल के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्या हो जाएगा आपका 2 3 1 हो जाएगा आपका, ओके। नेक्स्ट क्या भी हमारा, इसमें क्या पूछा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, है ना। इनमें ना ऑप्टिकली इनएक्टिव जो ना आपको बताना भी आपका, है ना। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड वो होगा जिसमें कोई ना कोई क्या होगा आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा हमारा, ठीक है, जिसमें क्या होगा कोई ना कोई आपका सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होगा, ओके। तो वो क्या होगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, है ना। तो इनको बना के देखो भी आपका, है ना, इनको बना के देखो, 2 क्लोरोप्रोपेनल, है ना, 2 क्लोरोप्रोपेनल, प्रोपेनल, है ना, 2 क्लोरोप्रोपेनल, ओके। तो प्रोपेनल 2 क्लोरो, है ना, 2 क्लोरोप्रोपेनल, ऐसे यूं, ओके। तो ये क्या है अभी हमारा ये तो कायरल हो गया आपका, है ना। कायरल कार्बन कौन सा होता है हमारा, एक ऐसा कार्बन, ठीक है, जिसके ऊपर सारे एटम क्या लगे हो हमारे, डिफरेंट लगे हो हमारे, ठीक है। तो डिफरेंट लग रहे हैं हमारे ऑप्शन ए में, तो ओके। ऑप्शन 2 में देखो 2 क्लोरोब्यूटेन, है ना, 2 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन क्या होता है अभी 4 कार्बन का एल्केन होता है आपका, है ना। और 2 क्लोरो मतलब क्या, 2 नंबर पे Cl लगा हुआ है, और ये H लगा हुआ हमारा, ठीक है, ये CH3 हो गया, ठीक है। तो ये 2 कार्बन, इनको मैं क्या लिख दूँ, इकट्ठा लिख दूँ मैं, है ना, इनको क्या लिख दूँ मैं C2H5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका C2H5, ओके। तो ये कायरल कार्बन हो गया हमारा, ओके। ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है, ये आपका इथाइल है, ये Cl है। तो इसके में कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है हमारा, है ना, और सारे एटम डिफरेंट है, तो ये अकायरल है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना। और 2 क्लोरोपेंटेन, है ना, 2 क्लोरोपेंटेन, है ना, 2 क्लोरोपेंटेन को भी चेक कर लेते हैं भी, है ना। ये हाइड्रोजन हो गया आपका, ये CH3 हो गया आपका, 2 क्लोरो मतलब Cl लगा दिया, इसके ऊपर 3 कार्बन आएंगे, क्या आएंगे C3H7 हो जाएगा आपका, ओके। तो ये भी क्या आपका, ये कायरल है भी हमारा, ठीक है, ये अगेन कायरल है आपका, ओके। तो इस टाइप से हो जाएगा। अब देखो भाई 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो 2 क्लोरो और 2 मिथाइल, ओके, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, और क्या है आपका ब्यूटेन, ठीक है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो ब्यूटेन कर दिया अभी हमने, ठीक है, ये कर दिया 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो इसको एक कार्बन चेन बना लो भाई, है ना, CH3 हो गया आपका, और ये CH3 हो गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल और ब्यूटेन, ठीक है। और ये क्या लिख दिया हमने यहाँ पे Cl लिख दिया, ठीक है। और ये क्या होगा आपका C2H5, ठीक है। तो यहाँ जो है ना देखो भाई, है ना, ये क्या है हमारा, ये कायरल नहीं है हमारा, ठीक है, ये कायरल नहीं है हमारा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, है ना। तो ये 2 आइडेंटिकल हो गए हमारे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ना आपका ये कार्बन जो ना, ये कार्बन जो ना वो कायरल कार्बन नहीं है, तो कायरल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि है ना इसके अंदर कोई ना कोई सिमेट्री एलिमेंट होगा, तो ये क्या रहेगा आपका अकायरल रहेगा आपका, है ना। ये क्या रहेगा आपका अकायरल, है ना। तो ये तो ऑप्टिकल एक्टिव था ही हमारा, तो ऑप्शन डी है ना, ये जो ना ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो कार्बन है ना वो कायरल नहीं है हमारा, अकायरल कार्बन है, ओके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी होगा, ओके। तो हाँ, इतने ही कंप्लीट करते हैं इस क्लास में, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।